भजन संहिता 24 अध्याय उसका पहला वचन। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हम लोगों से दसवां अंश की बात क्यों कर रहा है। तो इसको समझते हैं पहले वचन में कि वचन में क्या लिखा है, तब समझेंगे कि क्यों कर रहा है। भजन संहिता 24 में लिखा है, दाऊद का भजन, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा ही के हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है वचन में? ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें, यहां तक इसमें निवास करने वाले जो भी है, सब किसके हैं? मेरे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं जब किसी से बात होती है तो हम लोग बड़ा खुशी से बोलते हैं कि हम को परमेश्वर ने चुना है। क्या चुना है? अपना बेटा और बेटी बनाया है। तो हम लोग खुद स्वीकार भी करते हैं कि प्रभु, वचन में जैसा लिखा है जो कुछ आपका है, हाँ प्रभु हम भी आपके हैं, है ना। हम भी स्वीकार करते हैं कि हम भी प्रभु आपके ही हैं। अगर हम लोग अय्यूब उसका 41 उसका 11 वचन निकालें, पुराना नियम भी थोड़ा देख लेते हैं। अय्यूब पुराना नियम में उसका 41 उसका 11वां वचन। यहां पर क्या लिखा है थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सब मेरा है। प्रभु की बातें अय्यूब को समझ में आ गया। प्रभु बोला कि तुम पहले दे रहे हो कि हम पहले तुमको दे रहे हैं? What nonsense! बेवकूफ! तुम लोग बोलते हैं कि दसवां से तुमको हम 100 रुपया दिए, उसमें से 90 रुपया हम तुमको अपना परिवार चलाने के लिए हम दिए। 100 रुपया, दसवां का इसका मतलब है 100 में 10 रुपया, 1000 में 100 रुपया। प्रभु कह रहा है किसने पहले दिया? पहले प्रभु कह रहा मैंने दिया। पहले प्रभु ने क्या दिया? हमको बुद्धि, ज्ञान, समझ, श्वास, मरते हुए से नया जिंदगी, हाथ पैर स्वस्थ रखा कि हम चल फिर कर कमाने गए, तब रुपया कमाए। प्रभु बोला कौन किया? कौन किया? मैं किया। पहले कमाने कौन दिया? मैं दिया। उस कमाने में सारा मेरा है, क्योंकि अगर हम जान निकाल देते तो तुम 1 रुपया का औकात नहीं था, तुम लोग ने 1 कौड़ी नहीं कमाता तुम। किसने पहले किया? अय्यूब को प्रभु बोला मैंने किया। लेकिन प्रभु चाहे तो वो 50 मांग सकता है, प्रभु चाहे तो 40% मांग सकता है, वो चाहे तो 90% मांग सकता है, क्योंकि उसी ने दिया है सब। लेकिन उसका दिल कितना अच्छा है, वो समझता है मेरे बच्चे संसार में हैं, इनको बहुत सारा काम करना है, इनकी आवश्यकताएं हैं। तो कितना खूबसूरत बात कह रहा है कि 90 तुम रखो, 90%, 10% अभी देना सीखो पहले। हाँ, 10% जब तुम दोगे तो हम तुमको वादा करते हैं उस पे अलग से तुमको आशीष देंगे और आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोल देंगे और अपरंपार बारिश करेंगे। तो इस वचन को सुन के एकदम एक्साइटेड नहीं होना, पहले ये सोचना है
आकाश के झरोखे क्यों खोलिएगा प्रभु? ये 90 भी आप ही की दया से काम करके ला पाए, नहीं तो ये भी नहीं कर पाते। आप लोग संसार में देखिए, कितने लोग कितना पैसा कमाए और यहां से लेकर कुछ भी नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं। जो कुछ इस पृथ्वी का है, प्रभु कहता है सब मेरा है। अच्छा, आप लोगों को इस बात को समझने में दिक्कत हो रही है क्या कि परमेश्वर का ही है सब कुछ? अगर दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समय बिताइए, इधर उधर न्यूज उठाइए, पढ़िए और देखिए कितने लोग प्रतिदिन इस दुनिया का सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग इस दुनिया से सब छोड़कर चले गए, उनका कुछ काम नहीं आया। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? 100 मेरा था, 90 मैं तुमको दे रहा हूं, उसको संभालने के लिए, अच्छे से घर चलाना, 10% मेरे भवन में लेके आना, और हाँ, उस 10 पर भी मैं तुमको अपरंपार आशीष दिया करूंगा। पहले ये सोच के देखिए, कलीसिया के लोगों का दिल कुड़ 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 होता है। 10%, बाप रे, इस महीना में कुछ बचा नहीं। 90 प्रभु दे दिया, इसके लिए धन्यवाद निकला क्या? जिंदगी दिया तभी 90 ने, तो अगले महीना अगर प्रभु का अगर दया खत्म हुआ तो ना तो प्राइवेट नौकरी ना गवर्नमेंट नौकरी, कहीं के नहीं रहोगे। किसने पहले दिया? अय्यूब को प्रभु बोला। वही मलाकी को भी कह रहा, लिखो ये लोग मुझको धोखा दे रहे हैं, लूट रहे हैं मुझको। अच्छा ये बताइए, जो बाप आपको 100 रुपया दे, अब बोले 10 रुपया दे देना और वो भी नहीं दे रहे हैं, सही में उसको कैसा लगेगा? वही कमाने के लिए दिया, वही सब कुछ दिया, वो कह रहा तुम लोग लूट रहे हो, धोखा दे रहे हो। दसवां अंश का जो एक बड़ा विशेष उद्देश्य जो है परमेश्वर ने क्यों रखा बाइबल में, आपको समझना जरूरी है। एक तो ये कि वो देखना चाहता है कि हमारा दिल प्रभु के पास है कि नहीं, वो देखना चाहता है। प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसके बाद तो दशवांश का तो एक भी जिक्र नहीं है। आप बाइबल में हमको दिखाइएगा प्लीज, अगर आपको मिल जाए नया नियम में दशवांश की बातें तो आपको मिलेगी नहीं। अच्छा कमाल की बात है, नया नियम में नहीं मिल रही है तो बहुत लोग इसमें कैसे समझते मालूम है, नया नियम में तो है ही नहीं, इसलिए अब ये तो पुराना नियम का बात है, इसलिए हमको देना ही नहीं है। नो, नया नियम में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ नियम नया हो गया है, गलत आप ले रहे हो। बहुत सारे प्रचारक लोग बेवकूफ बना रहे। नया नियम में क्यों नहीं है? क्योंकि ये नया नियम है। आप ही तो बोलते हो कहाँ में मिला ये वचन, ये नया नियम में मिला, तो आप बोल रहे हाँ तो नया नियम में नहीं, क्योंकि नई बातें आ गई। आप जब नया मोबाइल लेते हो तो हम आपको बोले ये पुराना नहीं है, तो आप तो बोलोगे हाँ पुराना नहीं है क्योंकि नया है। तो हमने पुराना वाला ज्यादा, आप बोले नहीं नया वाला उससे अच्छा है। देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नया नियम उससे बेटर है। पुराना नियम में कोई एक भी वचन बताओ कि लोग अपनी संपत्ति तक को बेच देते थे प्रभु के सेवा के लिए? नहीं, उस समय था 10 दे दिए, 5-6 साल हो गया। नया नियम में ऐसा नहीं। नया नियम में अपना बटुआ, अपना पर्स तक को लोग अपना पर्स नहीं कहते थे। हर कोई चाहता था
आत्माओं को जीतने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करने के लिए तैयार था। हर किसी को लगता था कि जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। यानी हम जो जीवित रहना मसीह शब्द जो बोलते, कहने का मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारी जिंदगी, हमारे काम, हमारे धन, हमारी चीजों के द्वारा मसीह का काम इस पृथ्वी पर जारी रहे। हालेलुया। मसीह का काम क्या था जब पृथ्वी में था? वो सुबह से शाम लोगों को जाकर प्रचार करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, कंगालों को सुधि लेते थे, विधवाओं की सुधि लेते थे। यही तो मसीह का काम था। और हम देखते हैं वो मसीह का काम जब पवित्र आत्मा आ गया प्रेरितों के जीवन में, वो मसीह का काम चालू हो गया, एकदम वैसे ही चालू हो गया। नया नियम में दशमांश नहीं है, सही बात नहीं है, क्योंकि नया नियम में बड़ा है। दशमांश के द्वारा ईश्वर को पता चलता है कि ईश्वर के पास आपका 100% मन है भी कि नहीं है। वाह, सही बात नहीं है? दशमांश को ईमानदारी से खुशी खुशी देना शुरू कर देना, तो मैं समझता हूं ईमानदारी से वही दे सकता है जिसका दिल एकदम प्रभु के पास है। ईमानदारी से नहीं, प्रभु ने दिया। अच्छा, बहुत लोग बोलते इस महीने का मेरे पास जो है सैलरी नहीं आया, तो इस महीने सैलरी नहीं आया, इसका मतलब आप खाना पीना नहीं खाए, अपना जरूरत नहीं पूरा किए, घर में साबुन तेल फ्राई कुछ नहीं रहा। अगले नहीं, ऐसा तो नहीं। अरे शाबाश, आप अपना सब कुछ कर लिए और प्रभु को सिर्फ बताने के लिए। वंडरफुल। तो ये लाइफ किसके लिए जिए आप? अपने लिए इस महीना। मेरे प्यारों, मुझको नहीं चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं, मैं कभी दशमांश में जल्दी प्रचार नहीं करता, लेकिन देख रहा हूं आप लोग आत्मिक रूप से गरीब होते जा रहे हैं, और ये इतना गरीब हो गए कि आज कलीसिया की हालत खराब होती जा रही है। परमेश्वर ने कलीसिया का विषय कहा था, मेरे भवन में कमी नहीं होना पाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो दशमांश को ईमानदारी से देता है ना, तो उसका दिल प्रभु के पास है, ये प्रभु को पता चलता है। इससे किसको फायदा है? हम लोगों को फायदा है कि प्रभु हमारे कर्मों पे, हमारे कामों पे और आशीष देता है, और प्रभु को ये पता चलता है कि ये मुझसे कनेक्ट है, टाइम से, ईमानदारी से, याद से, खुशी खुशी समझते कि प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मेरे लिए सोचता है। ये प्रभु को भी पता चलता है। एक बड़ी सुंदर गवाही बताना चाहते हैं इस विषय में। आप लोगों ने मार्टिन लूथर का नाम बहुत सुना होगा, मैंने पहले भी प्रचार में बताया। बहुत सारी चीजों को जब उसने रोमन कैथोलिक्स जो चर्च है उन लोगों के जीवन में जब बाइबल से गलत प्रचार करते हुए देखा, तो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। इसलिए बहुत सारे कलीसिया के लोग जो समझे इस बात को, मार्टिन लूथर की बात को, नहीं तो सही बोल रहा है, तो वो लोग सारे जो है जो प्रोटेस्ट में सहमत हुए, वो सब प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट का मतलब जो सही के साथ खड़े रहते हैं, गलत का विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो सब प्रोटेस्टेंट कहलाए। हम लोग से कोई पूछता है आप लोग कैथोलिक हैं कि प्रोटेस्टेंट है, हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोलिक हैं? नहीं, हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेंट हैं। मतलब गलत का विरोध करते हैं, बाइबल से जो सही नहीं है वो नहीं चलते, और किसी को नहीं चलते देखते तो उसका भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग कैथोलिक नहीं है। ऐसे ही ना हम लोग बोलते हैं। किसी कोई आपको बोल देगा अच्छा आप लोग मसीह हैं, कैथोलिक है क्या? आप लोग तुरंत जब नहीं, कैथोलिक नहीं है, हम लोग कैथोलिक नहीं है, हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं। अरे आप तो अपने घर में प्रोटेस्ट नहीं करते, अपने विवेक को भी प्रोटेस्ट विरोध नहीं करते कि आपका विवेक आपको परमेश्वर को लूटना सिखा। आप प्रोटेस्टिंग कब हुए? आप तो प्रोटेस्ट करने, पति समझा दिया, अरे इसमें ना बड़ा दिक्कत है छोड़ दो, हाँ आप वहां पे भी प्रोटेस्ट नहीं करते। पत्नी समझा दी, इसमें ना छोड़ दीजिए ना जी, अभी दिक्कत है,
वहां पे आप भी प्रोटेस्ट नहीं करते? आप कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट नहीं है। प्रोटेस्टेंट तो ये बात करता है कि इस महीने अगर मेरा घर अगर चल रहा है बिना पैसा के, तो प्रभु का घर पहले चलेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर मेरा सैलरी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अभी भी प्रभु की, मैं अभी भी प्रभु का हूं। जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ प्रभु का। आई एम प्रोटेस्टेंट, मैं प्रोटेस्टेंट। मुझे बहुत दुख लगा कल आप लोगों के आचरण को जब मैं देखा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देह में, एक परिवार में ऐसा कैसे फीलिंग हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि खत्म होने वाला, बंद हो सकता है, और आपको एहसास नहीं हो रहा। तो मार्टिन लूथर को प्रोटेस्ट करने की वजह से जो है मार्टिन लूथर लीडर बने, और जितने लोग सहमत हुए उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। मार्टिन लूथर ने जो मसीह जीवन का जो मन परिवर्तन की जो बात होती, जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था कि मनुष्य जब तक नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि इस नए जन्म को या मन का परिवर्तन को मार्टिन लूथर, वो भी बताइए, समझिए कि आज से कितना 18वीं सदी या 16वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं। उस समय में भी कलीसिया के हालात ऐसा मालूम पड़ता है कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि उन्होंने जो बात कहा उसको गौर से सुनिए। मार्टिन लूथर ने ईसाई जीवन में 3 रूपांतरण की आवश्यकता जोड़ दिया है। 3 रूपांतरण, 3 चीजों का जो रूप बदलना जरूरी है। अगर सच्चा रूपांतरण या फिर कहें सच्चा परिवर्तन अगर किसी के जीवन में एक सच्चा मसीह के रूप में देखना है, तो 3 प्रकार का रूपांतरण होना जरूरी है। ये मार्टिन लूथर ने कहा। पहला, उसका दिल का रूपांतरण, दिल बदलना चाहिए। उसका दिमाग बदलना चाहिए। और तीसरा, उसका बटुआ बदलना चाहिए। अगर दिल, दिमाग और हमारा तिजोरी का रूपांतरण, हमारा बटुआ, हमारा पर्स का रूपांतरण नहीं हुआ, तो मार्टिन लूथर के अनुसार इसका मसीह जीवन नहीं बदला है। यहाँ पर मार्टिन लूथर ये कहना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दिल और दिमाग से मसीह है और अपने पर्स से संसारिक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मार्टिन लूथर ने भी पढ़ा होगा प्रेरितों को कि जब उनका जीवन बदला तो वही जमीन जायदाद, वही संपत्ति जिस पर वो घमंड करते थे, वो सब प्रेरितों के पास लेकर चले आए, क्योंकि उनका दिल, दिमाग और बटुआ सब बदल गया। 3 रूपांतरण आवश्यक है, ईसाई जीवन में दिखना चाहिए, तभी समझा जा सकता है कि बदल गया है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे कलीसिया के अंदर में भी अक्सर देख रहे हैं, बहुत लोगों का सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखें तो दिमाग का परिवर्तन हुआ है, दिमाग का धर्म परिवर्तन हुआ है। काहे? ये बाइबल की बात ज्यादा करता है, दिल नहीं है अभी। दिल तो संसार में, घर जाके टिफिन मोबाइल चलाएगा, शॉर्ट्स बनाएगा ही बनाएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना के लिए बहाना करेगा, लेकिन बाइबल की बात दिमाग से करेगा नहीं। ज्यादा संख्या में कौन लोग हैं जिनका दिमाग का परिवर्तन हुआ है, दिमाग का खाली नया जन्म हुआ है। नहीं मालूम कितने लोग इस प्रकार का नया जन्म तलाश रहे हैं जिसका सिर्फ दिमाग का नया जन्म। मार्टिन लूथर का दिमाग का नहीं, दिल का भी नया जन्म होना चाहिए। दिल भी तो बदलना जरूरी है। यूहन्ना कहता अपने अपने पापों से क्षमा मांगो नहीं बोला है, अपने अपने पापों से दिल फिरा लो, मन बदल लो। तो दिमाग का परिवर्तन जरूरी है, दिल का भी परिवर्तन जरूरी है। और
बटुआ का भी परिवर्तन होना जरूरी है। आज हम बहुत खुश हैं अपने जिंदगी से कि मेरा दिमाग, मेरा दिल और मेरा बटुआ सबका परिवर्तन हो गया। इसीलिए तो मैं खुश हूं कि मेरे पास इन दिनों में जो एक स्कूटी बचा था नया वाला वो भी गया। उसके बाद जो खटारा वाला स्कूटी बताए थे ना आप लोग को, अब वो भी मेरे से छिना चुका। मैं पैदल हूं, लेकिन मेरे चेहरे में देखिए तो क्या मुस्कुराहट। हालेलुया, कोई तकलीफ नहीं है। रैपिडो बुक करके कहीं भी चले जा सकते हैं। प्रभु ने इतना सुंदर जिंदगी दिया है। सड़क पे 1000 बाइक है तो मेरे लिए, कोई भी रैपिडो मोबाइल से बुक करके चले जा सकते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है, मेरे पास मेरे आनंद की वजह मेरी बाइक, मेरा शानदार घर, मेरा एसी, मेरा पलंग, वो सब नहीं। आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, जमीन पे सोता हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं दिल से कि मेरा दिमाग, मेरा दिल और मेरा बटुआ तीनों का परिवर्तन हो गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा तो सोचो, आज मुझे ये जो आप लोग ग्रुप में देख रहे हो, रूपाली नाम की बच्ची बैठी हुई है, बताइए इतनी छोटी है। ये हमको शायद 2 दिन से जिद कर रही थी, दीदी को बोले बार कोड भेजिए, कौन से अकाउंट नंबर में पैसा भेजना है। हम दीदी को मना कर दिए कि दीदी मत दीजिए, बच्ची है, इसको क्यों देना है, ये बेचारी काम भी नहीं करती है, इसको क्या मतलब है, इसको तो फ्री है, जो मीटिंग जब भी खुलेगा इसको वेलकम कर देंगे, इसको बेचारी को क्या जरूरत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि फिर 300 रुपया आ गया। हम चौंके, 300 रुपया कौन, सुबह से भर रहे, 300 रुपया कौन भेजा। पता करते करते पता चला कि रूपाली भेजी। हमने से व्हाट्सएप पे पूछा तुम्हें पैसा कहां से भेजी, तो ये कह रही अंकल घर में कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो कुछ कुछ हमको ना पॉकेट मनी दे देते हैं, और अंकल भी जिनके हम रहते हैं वो भी अंकल हमको देते हैं कुछ, हम जमा करके रखे थे अंकल। तबले तो काहे दे दी, रखती तुम्हारे यहाँ तो सब थे ही हम लोग। तो देखिए क्या बात बोले अंकल, देखिए अकाउंट में रखा है, कल लोग अगर हमको कुछ हो ही गया, बीमारे हो गए, हम खत्मे हो गए, तो पैसा वो खत्मे हो, बेकार ना हो गया, प्रभु के काम में इस्तेमाल हो जाएगा। वाह, हालेलुया। इतनी छोटी बच्ची क्या गजब का बात बोली हमको। आज हम सच बता रहे हैं, हम इसलिए जुड़ पाए हैं कि कुछ लोगों की बातें हमको दिल को बहुत छू लिया। पहले था कि हम निराश हो जाते थे तो एकदम बंद कर देते थे जो मीटिंग, लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सच में भूखे थे, इसलिए हम जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़ पाते। इसलिए हम खुश हैं मेरे चेहरे पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरा, आज हम हैरान हैं जिस प्रकार से कल जो संगीता दीदी थी वो जिस प्रकार से रख रही थी, मुझे बहुत अद्भुत लग रहा था। उसके बाद कल ही से हम देख रहे हैं कि एक भाई है जिनसे संगति हम एकदम नहीं के बराबर आज तक किए हैं, मेरे समझ से बाहर है। आपको भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये जो हमारे बीच में कृष्णा है, उनके जीजा जी जो मुजफ्फरपुर से हैं, वो कल से परेशान है इस कलीसिया के लिए, और मेरी समझ से बाहर है ये बात कि इनको कैसे दर्द हो रहा है, ये क्यों चिंता कर रहे हैं इतना, इनको कैसे चिंता। हम जिनसे उम्मीद किए थे, जिनके साथ हम दिन रात सेवा कर रहे, वो लोग ऐसा चिंता नहीं कर रहे, और ये बेचारे जिनके साथ हम समय नहीं दिए हैं फिर भी ये क्यों चिंता कर रहे हैं इतना। ये बात से हम बहुत विचलित हो रहे थे। हम आनंदित हैं, खुशी जरूर थी कि ये भाई कैसा अद्भुत भाई है, ये प्रभु की सेवा को देखकर दिल खोल दिया अपना। लेकिन अफसोस ये लग रहा था कि कलीसिया के भाई बहन लोगों के
दिल को देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज मैं बिल्कुल हैरान हूं, जब शाम के वक्त इस भाई के द्वारा 1550 जब ये पूरा जूम का अकेले भेज दिए, मुझे बहुत खुशी भी लगी और साथ साथ ऐसा लगा कि इस कलीसिया के लोगों के लिए एक गहरा तमाचा है कि वो भाई मुजफ्फरपुर से, उसको ये दर्द हो रहा है कि ये मीटिंग बंद ना हो जाए, लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है सच्चाई से। और आप सब अपना बटुआ लेकर घूम रहे हो। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन निकालेंगे हम लोग। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। 2 स्वामी की बात हो रही, एक से प्रेम, एक से दुश्मनी, एक के प्रति ईमानदार, दूसरे के साथ तिरस्कार। अब पॉइंट पे आ गए प्रभु यीशु, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन कहां होता है? दिमाग में, दिल में, या बटुआ में? बटुआ में, पर्स, लेडीज पर्स हो चाहे जेंट्स पर्स हो, उसको बटुआ बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में बटुआ बोला जाता है। तो परमेश्वर और अपना बटुआ दोनों का सेवा नहीं कर सकते। एक से प्रेम, एक से दुश्मनी, एक से ईमानदारी, एक से गद्दारी। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज से लगभग 12 साल से ऊपर हो रहा है, 14 साल पहले मगध हॉस्पिटल में जब मैं मर रहा था, मेरी किडनियां फेल, 3 बार मेरा डायलिसिस हो गया। मेरे पास दिल्ली में अच्छा जॉब था। ठीक होने के बाद मेरी पत्नी चाहती थी कि हम वापस दिल्ली चले जाएं, क्योंकि मेरे पास दिल्ली में बहुत अच्छा जॉब था। मेरे पास चुनाव था, परमेश्वर या बटुआ। मेरी पत्नी चाहती थी बटुआ का चुनाव कीजिए, अच्छा बटुआ मिला है। दिल्ली में हम अपना फ्लैट भी खरीदने वाले थे उन दिनों। बटुआ मत छोड़िए, परमेश्वर तो आने जाने वाली चीज है, जब जरूरत होगा पुकारने से आ जाते हैं। मैंने इस बात को समझा, प्रभु बहुत बार मौका दिया, मैं हर बार प्रभु को धोखा दिया, तिरस्कार किया। मैं देख लिया परमेश्वर और धन दोनों का सेवा करने के चक्कर में मैंने एक से प्रेम किया बटुआ से, और परमेश्वर का हमेशा तिरस्कार किया। मैंने वाइफ को बोला नो, और कहां पर नो बोला? आपके समान जूम मीटिंग पर निर्णय नहीं लिया मैं। मेरा किडनी अभी भी खराब था, मेरे सलाइन का बोतल चला हुआ था, मेरा बॉडी ऐसा नहीं था, मैं बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन वहां से मैंने निर्णय लिया कि प्रभु आज अगर यहां से हम खड़ा होते हैं,
इसके बाद बटुआ नहीं, इसके बाद प्रभु आप रहेंगे मेरे लिए सब कुछ। इसलिए बटुआ भी उतना अच्छा नहीं है मेरे पास, और हमको अब इसका सपना भी नहीं। हाँ, गुस्सा आता है आप लोगों पे तो ये बात हम जरूर बोलते, चाह लेंगे तो आप सबसे ज्यादा अच्छा बटुआ मेरा आज भी तैयार है। बहुत बड़े बड़े कंपनी में मेरे पास आज भी ले लेगा हमको। दिल्ली वगैरह में तो आप समझ लीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनी इतनी सारी है, वहां पर अच्छा इंग्लिश बोलने वालों को तो आराम से 20-25 हजार तो ऐसे हमको मिल जाए। दो में से एक हमको रोज चुनना पड़ता है, बटुआ या प्रभु। दोनों की सेवा प्रभु ने कहा तुम नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि 10वां अंश के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के अंदर में सेवा के प्रति हृदय है कि नहीं, इसको जांच लेता है प्रभु। कैसे? क्योंकि जो 10वां अंश समझता है वो ये समझ के आता है क्योंकि प्रभु का भवन ही तो मेन है। अगर सेवा रुकेगी तो बहुत सारी आत्माओं का नाश हो जाएगा। तो 10वां अंश या दान के प्रति अगर कोई ईमानदार होता है तो इस प्रकार से परमेश्वर हम सबों के दिलों को, हमारे हृदयों का परिवर्तन हुआ है कि नहीं, उसकी हम गवाही अपने आचरण से मनुष्य को नहीं, हम प्रभु को दे देते हैं कि प्रभु मेरे लिए तो जीवित रहना आप है, मर जाना लाभ है। मैं जो कुछ भी हूं इसके द्वारा मैं चाहता हूं कि लोगों का जीवन बचाया जाए, लोगों की आत्मा बचाया जाए। आपके अंदर में सेवा का हृदय है कि नहीं, इस बात को जांचने के लिए भी परमेश्वर के पास एक अच्छा उपाय है 10वां अंश या दान। अगर आप ईमानदारी से आज की रात थोड़ा समय देकर सोचना शुरू कीजिए कि आपका बटुआ किस चीज में ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा बटुए के द्वारा कि आपका मन कहां पे है। यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा पूरा महीना में आपका बटुआ किस चीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जिस चीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है आप देखिए कौन कौन जगह पे खर्च हो रहा है, वो कौन कौन सी जगह है, वो संसार या परमेश्वर का कार्य दिखता है। आपको दिख जाएगा आपका दिल कहां पर है, आप जान सके। लेकिन अगर हम 10वां अंश ईमानदारी से देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को देते हैं, यह जानते हुए कि वही हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसने हमें वादा किया है मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें।